अच्छा पाजी, आगाज़ में आपने बताया था कि आपको आर्मी ज्वाइन करने का बड़ा शौक था। ये शौक कैसे पैदा हुआ और ये शौक पूरा क्यों नहीं हुआ? आर्मी का शौक था पहले, अब तो बिल्कुल नहीं रहा है। अब तो माज़रत के साथ तो कहता हूँ कि शौक क्यों आया, लेकिन वो था कि जाना है यार इस मुल्क से। जब आपको पहले तो क्योंकि बचपन में हमें ये तराने गाने ना बड़े इमोशनली तो हमें टच दिया गया था ना, और इसमें कोई शक नहीं, हमारे आर्मी के जो जवान हैं, जो बॉर्डर पे काम करने वाले हैं, जो दिन रात मेहनत इस मुल्क के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, उनकी बेपनाह कुर्बानी है। कुछ कैरेक्टर्स को आप हटा के, लेकिन जो मेरे जवान हैं उनसे मुझे मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत है। जब मैं रेडियो पे शो करता था तो मुझे सियाचिन और इन इलाकों से कॉल आती थी, तो उनसे मुझे मोहब्बत थी, और इसी वजह से उनको देखकर मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी मुल्क के लिए कुछ करूँ, क्योंकि मुझ पे इस वतन का बड़ा एहसान है। तो शायद यही वजह थी, लेकिन कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ इफ़ेक्ट ऐसे हो जाते हैं कि जिसकी वजह से वो मेडिकल का मामला आ गया था, तो उस वजह से। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है मेरे ख्याल में। आज मैं यहाँ जो बैठा हूँ तो मैं शायद मैं आर्मी में होता तो वो चीज़ें ना कन्वे कर सकता था पाकिस्तान के हवाले से जो मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे कर रहा हूँ। और मेरी बड़ी बात है कि बॉर्डर पे अगर मैंने लड़ना था तो मैं आज अपने बॉर्डर पे इधर बैठ के मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे अगर कवर करता हूँ, भारतीय चैनल जो प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ करता है, मेरे मुल्क के खिलाफ करता है, तो मैं उनको कवर कर रहा हूँ। ये भी एक सोल्जर का ही काम है। हम मुँह से कलम से अपने मुल्क की को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो जो है उनकी वो जिस किस्म की भाषा हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, वो जो भाषण देते हैं, उसको हम इसी माइक के थ्रू, अपने कलम के थ्रू उनको कवर करते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये भी वही है, ये भी एक सिपाही का काम है। और आजकल तो हमारा मेरे ख़्याल में सहाफ़त पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा लगता है कि बॉर्डर पर सिर्फ हम ही खड़े हैं, क्योंकि कुछ इधर का बोलते हैं तो वहाँ से उठा लिए जाते हैं, कुछ ज़्यादा बोलते हैं तो फिर ये नहीं पता कि कहाँ से हम दरियाफ्त होंगे। सो ये सिचुएशन है बहरहाल। लेकिन बहरहाल मैं जहाँ हूँ मैं खुश हूँ अपने। अच्छा, आपने भाजी थोड़ा सा जिक्र किया था एड का, ड्रामों का, फिल्मों का। पाकिस्तान के अंदर अब तक आप कितने ड्रामों फिल्मों में काम कर चुके हैं, कितने एड्स में काम कर चुके हैं? एड्स में तो ज़्यादा काम किया है मैंने, माजी में किया है। अब तो मैंने ख्याल किया, अभी मुझे कल कॉल आई थी, एक फ़ातिमा जिन्ना सीरीज़ बन रही है, तो उसमें एक कैरेक्टर है जिन्ना, फ़ातिमा जिन्ना साहब के साथ है, एक लव स्टोरी है। सो इस तरह ऑफ़र तो है, लेकिन आपको पता है कि उसके लिए टाइम बहुत देना पड़ता है। और मेरे एक गिला फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री में हर हाँ पे करता हूँ, बार हाँ करता हूँ कि आपने एक तो हमारे जो कैरेक्टर आपने दिखाए ना, एक तो वर्स्ट किस्म की उन्होंने दस्तारें पहनी होती है ना, उनको दस्तारें पहनानी आती है ना, हमारा कोई, तुम लोगों ने हमारे कैरेक्टरों के साथ इंसाफ किया है। हम इस वतन के वो लोग हैं जो रियल मुहब्ब वतन है, जिनके पास ऑप्शन था पाकिस्तान छोड़ने का, नहीं गए, वो वफादार रहे। तो मेरे ख्याल में अब तक ड्रामा इंडस्ट्री ग्रो अप उनमें नहीं है, अभी तक वो बड़े नहीं है ना, वो कोशिश लिखने की, ना वो हमारे लोगों को उस तरह कोई सपोर्ट देते हैं। हालांकि बड़े टैलेंटेड नौजवान मौजूद हैं सिखों में, हिंदुओं में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और जो कैरेक्टर लिखे जाते हैं वो इतने नेगेटिव होते हैं कि उसको देख के तकलीफ होती है। सो मेरे ख्याल में संगमा एक ड्रामा था के लिए मुझे ऑफ़र थी, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया ये पूरा का पूरा हाथ का। सो वो कैरेक्टर फिर मेरे हाथ से चला गया। बट बहरहाल अभी लास्ट टाइम एक ड्रामे की ऑफ़र हुई थी, शूटिंग शुरू भी हुई, तो मैंने पैसे ज़्यादा मांग लिए हैं, तो फिर उन्होंने कहा यार पैसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। सो मैंने कहा क्या करें, पूरा दिन आपको देना पड़ता है। हमारा काम तो ये, हम अगर 10-15 मिनट किसी को दे, उसमें इतनी अमाउंट ले लेते हैं कि हम बहुत अच्छा टाइम गुजार लेते हैं। तो बेटर है कि मैं पूरा दिन गुजारूँ। आपको पता है बहुत मुश्किल काम है ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री। मुझे तो कोई मज़ा नहीं आया भाई। वो ये है कि आपने एक शॉट के लिए, एक एक्सप्रेशन के लिए घंटे घंटे गुजारे, ये तो एक एक्सप्रेशन में किससे ही ख़त्म हो गया भाजी। सो आई थिंक ये यहाँ दिल लगा है, यहाँ सुकून है, क्योंकि जहाँ जिस प्रोफेशन में आपका दिल लग जाए और जिस प्रोफेशन आप अपनी जान, अपना खून पसीना उसमें शामिल करें, तो फिर आपको लगता है कि ये ठीक है। मेरी ख्वाहिश वैसे ये जो मुख्तलिफ चीज़ें मैंने की है ना, मैं थोड़ा बता रहता हूँ, मैं ना हर चीज़ को अपने लिए एक टारगेट रखता हूँ, फिर उसको अचीव करना भी अपने लिए समझता हूँ कि हाँ ये चैलेंज है। तो मैंने हर चीज़ एज ए चैलेंज की है, रेडियो एज ए चैलेंज किया है। किसी ने बोला कि नहीं कर सकता ये बंदा, मैंने कहा करके दिखाऊंगा। किसी ने बोला ये एक आर्टिकल नहीं लिख सकता, मैंने कहा करके दिखाऊंगा, अवार्ड ले लिया। किसी ने बोला कि फिल्म ड्रामा, एक टेलीनॉर का कमर्शियल हो रहा था जिसमें कैरेक्टर बात कर रहे थे कि यार ये बंदा तो साफ ही है, क्या एक्टिंग करेगा, मैंने कहा करके दिखाऊंगा, करके दिखाया। सो ये चैलेंज के तौर पर चीज़ें लेता हूँ और करके दिखाता हूँ। सो लाइफ में
जो है मैं समझता हूँ लाइफ इज़ अ फुल ऑफ चैलेंजेस, सो आई थिंक चैलेंजेस के साथ ही वो कहते हैं ना, इकबाल साहब कहते हैं ना कि ज़िंदगी जहद मुसलसल है तमाशा तो नहीं, वही जीते हैं जो रहते हैं तूफ़ानों के करीब। तो हम तो ये मंझदार में ही घुसने वाले लोग हैं भाई साहब, ये साइड पे कब किनारे के साइड पे जाओगे। सो यही है और यही प्रोफेशन है, यही पेशा है मेरा। सो लगे हैं अपना काम कर। जी भारत से भी आपको काफ़ी ऑफर्स हुई, किस किस ने ऑफ़र की, किस किस काम के लिए ऑफ़र की? और हमने तो ये भी सुना था कि आपको तो भारतीय शरीयत के भी कहा गया था, तो वो क्या कहानी थी? जी वो मेरे जवान भाई था परविंदर सिंह, उसका मर्डर हुआ बड़ी बेदर्दी से। सो फिर तो आपको पता है कि इंडिया मीडिया तो चाहता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी को तो इस्तेमाल करें। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र दी थी कि यार आप हिंदुस्तान आ जाएं, आप उधर सेटल करेंगे, आपको बड़े चैनल पे बैठाते हैं, अच्छी खासी सैलरी देंगे। तो मैंने कहा जी, क्योंकि उस वक्त मैं रो रहा था, लाश थे सब कुछ होने के बाद। तो मैंने कहा क्या करना क्या होगा पाजी? तो कहने लगे यार करना क्या है, काम ही करें हमारे लिए। तो मैंने कहा तारिक फ़तेह बनना होगा मैंने। तो कहने लगे कि पाजी जब हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आप भी तो समझ जाए ना। मैंने कहा नहीं, बात ये नहीं है, ये मेरी मिट्टी है, ये मेरी सरजमीन है, ये मेरा वतन है, ये मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, इसका मुझ पे एहसान है। और वैसे भी तो मेरे गुरु साहब ने मुझे पहले ही ऑर्डर दिया है कि सूरत सू पहचानी है जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़ू खेत। अब आपके बन ये जो जिस्म की कट काट दे कोई ना, अपनी मट्टी के साथ बेवफाई नहीं करनी है। तो मेरे में तो वो चीज़ शामिल है। तो मैंने कहा नहीं, पैसे के लिए नहीं। तो आई थिंक मैं खुश हूँ, मुझे सुकून है। मैं ना किसी पे एहसान कर रहा हूँ, ना मुझ पे किसी का एहसान है, लेकिन मेरे पे इस वतन का बहुत एहसान है कि उसने मुझे इतना हरमीत सिंह बनाया। तो इस मिट्टी की वजह, तो मैं इस मिट्टी के ख़िलाफ़ बिक जाऊँ, शायद उससे बेटर है कि मैं अपने आप को मार डालूँ।